भैया खाली है, देख। भैया भैया वो भाई सामने आ गई। ये उसका टिफिन दो टिफिन लो भैया। दोस्तों पूरा विश्वास है कि आज ही अकेली है, वो आत्मा हमारे सामने नहीं आएगी। दोस्तों दुआ करो कि उसकी रूह बिल्कुल सामने नहीं आने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, उनको सभी को यहाँ की पूरी कहानी भी मालूम है और यहाँ की पूरी जानकारी भी मालूम है। और लास्ट टाइम हम जब यहाँ से निकले थे, उसका जो लास्ट का सीन था वो बहुत अच्छे से आपके जहन में भी होगा। दोस्तों फिर भी चैनल के ऊपर होता क्या है कि रिकमेंड करता है यूट्यूब, तो नए व्यूवर्स भी आते हैं, तो उनको यहाँ की कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। पीछे की तरफ आप एक खाली बॉक्स देख रहे होंगे। यहाँ पे ये खाली बॉक्स नहीं है दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो गुरुदेव ने हमें इस बॉक्स में रखने के लिए कहा है, इस लोकेशन के लिए। और दोस्तों इस लोकेशन के ऊपर तीसरी बार आ रहा हूँ मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं टाइम किसी का ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। अगर किसी को अगर इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकता है। दोस्तों इसके ऊपर गुरुदेव ने क्यों कहा, किस लिए कहा, वो सब बातें बाद में करेंगे। बस इतना कहूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इस बॉक्स में हमने रखी है। हाथ में मेरे टिफ़िन है और हाथ में मेरे ये एक थैली भी देख रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको, सारी बातें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मगर सबसे पहले यहाँ की कहानी बता दूँ। दोस्तों यहाँ आगे जाने के बाद में कुछ ही दूर एक चाय की होटल है। वहाँ पर एक शराबी इस होटल को चलाया करता था। दोस्तों होटल की कहानी नहीं है, उस शराबी की बहुत बड़ी कहानी है उस होटल को चलाने में। वो जो आदमी था जिस चाय वाली होटल को चलाता था, वो था एक बहुत गंजेरी भंगेरी शराबी, कुछ भी कह लो आप उसको। वो अपने गांव में रहा करता था और उसने इतना कर्जा कर लिया, जगत जगत से उसने पैसा लिया, यहाँ तक कि अपने घर के सामान तक बेच दिए। और केवल किस लिए? केवल और केवल अपने नशे की पूर्ति करने के लिए। दोस्तों जब गाँव के अंदर चर्चा हुई कि इस इंसान ने सभी का कर्जा लिया है, तो गांव वालों ने उसको धक्के देके गांव से बाहर निकाल दिया। और एक दिन जगह की तलाश करता करता इसी लोकेशन पे पहुंचा। लोगों को, यहाँ जो लोग हैं लोकल लोग, उनको मालूम नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा शराबी है और बहुत बड़ा उठाई गिरा आदमी है। दोस्तों यहाँ पे पहुंचा, धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीता और यहाँ पे खोली उसने एक चाय की होटल। अचानक दोस्तों काफ़ी समय तक चाय की होटल चला रहा था और एक दिन वापस उसी गांव के अंदर पहुंचा, क्योंकि उस गांव से उसको नफरत थी, क्योंकि उसको धक्के देके बाहर निकाला था। और वहां से उसकी नज़र पड़ी एक छोटी बच्ची पे। दोस्तों किसी को भी पता नहीं पड़ा, उस बच्ची को उठा के लेके आया यहीं पे और अपनी दुकान के अंदर उसके साथ में दुष्कर्म करा। और काफ़ी दिनों तक लोगों का यह कहना है कि काफ़ी दिनों तक उसको बांध के रखा और दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी मौत हो गई तब यहाँ पे पास में एक कचरे के ढेर में उसकी लाश फेंक दी। दोस्तों धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। जब पुलिस की छानबीन हुई तो उस इंसान को गिरफ्तार भी कर लिया और उसको अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया। कहानी दोस्तों यहाँ तक ही नहीं रुकती है। उसी दुकान के पास में एक दुकानदार, उसकी रहस्यमय तरीके से एक रात को मौत हो गई। सबसे पहले मैं वो जगह दिखाने वाला हूँ आपको जहाँ पे उस इंसान की मौत हुई रात में। वो क्या कारण था, किस लिए हुई, आज तक ये रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। मगर दोस्तों यहाँ से जब मैं निकला तो मेरे गुरुदेव से जब मैंने बात करी तो गुरुदेव का दो चीज़ें उन्होंने बोली मुझे कि एक तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा भूखी है, तूने लास्ट टाइम भी उसको खाना नहीं दिया, वो खाना तुझे देना है। दूसरा, वो जो पास वाली दुकान है जहाँ पे उस इंसान की मौत हुई, वहाँ पे तुझे एक काम करना है। मेरी मंत्राई हुई एक राख है जो मंत्रों से सिद्ध करी हुई है, वहाँ पे तुझे उससे डालना है। उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर जिक्र करा था कि यहाँ पे मुझे एक आत्मा इंसान की भी नज़र आई है। तो गुरुदेव का कहना है कि यह आत्मा उसी इंसान की है जो पास वाली दुकान है। दोस्तों गुरुदेव का कहना है कि अगर तूने वहाँ पे ये राख नहीं गिराई तो शायद हो सकता है तुझे नुकसान हो सकता है।
जब ये राख गिरा देगा वहाँ पे तो वो इंसान है, उसकी आत्मा तेरे सामने नहीं आ पाएगी, केवल और केवल उस बच्ची की आत्मा सामने आएगी और उसको तुझे ये खाना देना है। और आप सब जानते हो दोस्तों, आने वाली 3 तारीख को मेरे गुरुदेव स्वयं मेरी वीडियो में आके आप सबको वो महामंत्र देने वाले हैं। सबसे पहले लोकेशन पे चलते हैं, आगे वो दुकान दिखाता हूँ आपको जहाँ पे वो चाय की होटल थी और जहाँ पे पड़ोसी की मौत हुई थी। आजा भाई, भाई इसको रहने देना भाई। ओके भैया। दोस्तों सामने की तरफ आप झंडी देख रहे हो, साफ साफ क्लियर नज़र आ रही होगी। बिल्कुल भैया। यहाँ पे ये घटना हुई, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी तप वगैरह भी हुए, कई अनुष्ठान भी हुए। उसके बाद में यहाँ पे झंडियाँ लगा दी गई थी। उसके बाद में कहते हैं कि कुछ शांति हुई है, मगर उस बच्ची की रोने की आवाज़ें आती है। भूख के मारे आ रही है या किस वजह से आ रही है वो नहीं जानते, मगर लोकल लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। ये वो दुकान है दोस्तों जो आज एक ऐसी दुकान जो बहुत अच्छे से चल रही थी, एक गरीब आदमी का पेट पाल रही थी, उसके परिवार का पेट पाल रही थी। आज ये दुकान बिल्कुल वीरान है। एक मटकी यहाँ पे पड़ी है, मगर यहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। कहते हैं कि उस इंसान की आत्मा भी यहाँ पे भटकती है। उसका जो उसकी मौत हुई वो एक रहस्य बनी हुई है कि एक ही रात में रात को क्या उसकी मौत की वजह रही होगी। आज वो काम करेंगे जिससे हमें कोई खतरा नहीं हो। सबसे पहले उस दुकान को दिखाता हूँ जहाँ पे वो चाय वाला नशेड़ी दुकान चलाता था, जहाँ पे एक बच्ची को उठा के लेके आया था। पहले अपन आए ना, हाँ मेरी जानकारी में शायद है नहीं, मगर ये झंडी मैंने देखी थी, पता नहीं ये थी नहीं थी। ये झंडी और लगी है भाई, मुझे लग रहा है भाई, मेरे को वापस बैग देखना पड़ेगा कि पहले थी या नहीं थी। दोस्तों आप देखो, ये वो दुकान थी एक छोटी सी, यहाँ पे वो जालिम, वो बेदर्द आदमी था जो एक छोटी बच्ची को उठा के लेके आया था। यार सोचो उस बच्ची पे क्या बीती होगी जब यहाँ पे उसको बांध के रखता था, ठीक है, उसके साथ में दुष्कर्म करता था। उस मासूम बच्ची के साथ में क्या हुआ होगा यार, ये देखो आप, ये पॉइंट वाली बात है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर तीसरी बार आने का कारण एक ही है कि गुरुदेव ने प्रिया वाली लोकेशन का जो चुनाव करा, उसके बाद में उनके मुंह से केवल एक ही बात निकली कि यहाँ पे तुझे जाके और टिफिन रख के आना उस आत्मा के सामने, ताकि उस बच्ची का पेट भर सके। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। भैया भैया क्या हुआ? कुछ है क्या उधर? पता नहीं यार, आँख ऐसा लगे जैसे कोई आँख चमकी। हो सकता है भैया, डेफिनेटली। देखो आराम से है ना दोस्तों, डर बना हुआ है। डर की वजह ये, अगर ये सामने आ गया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। ना तो उस बच्ची को टिफिन दे पाएंगे, ना कुछ करें। सबसे पहले जो गुरुदेव ने काम बोला वो काम करते हैं। बिल्कुल भैया। हाँ भैया, टिफिन पकड़ना भाई। हाँ बिल्कुल। भैया आराम से है ना, कुछ भी हो सकता है। इसकी हमारे को सीमा बांधनी पड़ेगी दोस्तों। हाँ भैया भैया भैया, वो ऐसा लगा जैसे किसी ने खींचा मुझे पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप सही हो, आप 100% राइट हो भैया। मुझे कुछ ना कुछ जगह सही नहीं लग रही। अब जैसे जैसे एक्टिविटी हो रही है ना यहाँ पर। भैया भाई मैं कह रहा हूँ फटाफट करना पड़ेगा ये काम अपने को। आराम से भैया। हाँ देखो, आराम से भैया। हर्ष एक काम करते हैं, समय खराब नहीं करते। हाँ दोस्तों एक बच्ची की है और यहाँ पे हमें उस बच्ची को आवाज लगाना पड़ेगा। बेटा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सामने आओ। हमारा जब भागने का जो रीजन था पहले, वो एक ही था कि आपके यहाँ पे जो पड़ोस के अंदर जो आत्मा रहती है वो हमारे सामने आई थी, इसलिए हम यहाँ से भाग गए और आपको खाना नहीं खिलाया। बेटा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के बेटा सामने आओ ताकि हम आपको भैया वापस भैया। पता नहीं इसकी तो आंख नहीं हो सकती भाई, गुरुदेव की शक्तियों से ही बन चुका है, मगर वहाँ पे कोई आंख चमक रही है भाई। पहले इस तरफ दिखी फिर।
हाँ। बच्ची की नहीं हो सकती भाई। बिल्कुल भैया। बच्ची की ग्रीन कलर की आंखें चमकती हुई नहीं दिख सकती है। क्या बेटा आप यहाँ पे मौजूद हो? बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सामने आओ बेटा, ताकि हम आपको भोजन करा सके। और मुझे यहाँ पे वापस मेरे गुरुदेव ने भेजा है बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, सामने आओ। एक बात और है यार दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पे जो चाय की दुकान के पास वाली जो आत्मा है, हो सकता है उसके कारण ये बच्ची डरी भी हो, इसकी आत्मा सामने नहीं आ रही हो। फिर भी पूरी प्रयास करेंगे हम कि उसको खाना दे सके। भैया आराम से भैया, नहीं भैया भैया रुक, जैसे मैंने दीवार पे हाथ लगाया ना, हाँ ये वाइब्रेट हुआ भाई। बिल्कुल। देखो बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे केवल अपना एहसास मत दिलाओ, मैं चाहता हूँ आप सामने आओ। मैं हमेशा छोटी बच्चियों की मदद करता हूँ और आपकी आत्मा की शांति के लिए मेरे गुरुदेव ने आपका चुनाव करा है कि आपकी आत्मा को शांति मिले और आपको भोजन मिले। मेरा वादा है कि मेरे गुरुदेव को यहाँ लाके जल्द से जल्द आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। भैया भैया भाई मेरे पास में है, बिल्कुल मुझे छू रही है। बेटा देखो, सामने आओ मेरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सामने आओ, मुझे छुओ मत, मेरे सामने आओ, मेरे से दूर रहो आप। दोस्तों ये जो मंत्र आई हुई राख है ना, ये केवल इस आत्मा को बांधने के लिए है। इस बच्ची की आत्मा को बिल्कुल नहीं बांधा है। वो मुझे टच कर रही है बार बार में, मगर सामने पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। हर्ष एक काम करते हैं, हाँ भैया इसकी माँ बाप की याद दिलाते हैं। बेटा क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है? क्या आपके भाई बहन की याद आती है? कोई भी आपके घर में जो हो, क्या सही में आप उसको याद करते हो? बेटा रिक्वेस्ट है आपसे, बेटा सामने आओ। भैया भैया कोई है उधर उधर भैया, कसम से यहीं पर। रुक रुक रुक, मुझे भी आवाज आई भाई। भाई भाई। मीठे के पास में। बिल्कुल। गुरुदेव ने उस बच्ची के लिए मीठा डाला था इसमें चेक करते हैं भाई। यहीं से आवाज आई थी मुझे भी। ओए हाँ ओए, ये खाली है, देख। ये कैसे? और ओए हाँ भैया भैया सामने कर, कैमरा सामने कर, इस तरफ। ओए ओए बाप रे, भैया वो भाई सामने आ गई। बिल्कुल भैया, ये उसका टिफिन टिफिन दो, टिफिन दो। टिफिन लो भैया। दोस्तों आप देख रहे हो, बिल्कुल सामने खड़ी है। भैया मुझे यार पूरा विश्वास है कि आज ये अकेली है, वो आत्मा हमारे सामने नहीं आएगी। दोस्तों दुआ करो कि उसकी रूह बिल्कुल सामने नहीं आनी चाहिए हमारे। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, हमें कोई हार्म मत पहुंचाना, आपके दुश्मन हम नहीं है बेटा। दोस्तों एक चीज और बोलता हूँ भैया, देखो हवा नहीं चल रही बिल्कुल, फिर भी वो झंडी हिल रही है। भाई, ये बचाव कर रही है गुरुदेव की, जो अपने बबूत रीते डाली है ना, ये बचाव कर रही है माता रानी अपना। दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, शायद मैं जब बोलूँगा ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मुझे डांटोगे भी आप, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ। दोस्तों मेरी गाड़ी सामने की तरफ खड़ी है, जिस गाड़ी में मैं आया आज शाम को यहाँ पे पहुँच गया था, मगर यहाँ के लोकल से बात करी वो गाड़ी खड़ी मेरी। और सही बताऊँ दोस्तों, सामने वो चीज़ खड़ी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सेफ्टी उससे लेके आऊँ अब, क्योंकि मेरी सेफ्टी उस गाड़ी में रह गई है। दोस्तों आज मैं बिना सेफ्टी के इसके पास में जाना चाहता हूँ कि क्या ये मुझे पहचान चुकी है या मुझे नुकसान पहुँचाएगी। भैया यार ऐसी गलती मत करो, बिना सेफ्टी के सावधान रहना। तेरी जेब में सेफ्टी है ना? हाँ भैया, पर तो ठीक है, मैं बिना सेफ्टी के जाऊंगा, समझा कर। अगर आज तो गुरुदेव ने अपने को ऐसे ही नहीं भेजा भाई, आज तो या तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी या फिर ये खाना लेगी। यार आराम से यार। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको आपके माँ बाप की तो याद आती होगी, उनका वास्ता है, मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। दोस्तों होता क्या है कि कई आत्माएं जो होती है, जो पहचान नहीं पाती है अपना पराया, और उसके पास में एक दायरा होता है, उसके करीब अगर चले जाते हैं ना तो वो अपने आगोश में ले लेती है। इसलिए मुझे थोड़ा दूर रह के बात करनी पड़ेगी पहले। अगर ये कोई इशारा देती है तो मैं इसके पास में जाऊंगा। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है,
आज मेरे गुरुदेव के कहने के कारण मैं ये खाना आपके लिए लेके आया हूँ। आपको याद है मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ और आप मेरे कहने पे मेरे सामने भी आए थे। प्लीज बेटा हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। आपको आपके मम्मी पापा की कसम है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये खाना आपको दूं तो क्या कोई हाथ से इशारा या किसी चीज से इशारा देके मुझे अपने करीब आने के लिए बोल सकते हो आप? ओए हर्ष इशारा दे रही है। बिल्कुल भैया, ठीक है डेफिनेटली। बेटा, जब मैं ये खाना दूं तो आप मुझे ये भी चीज बताओगे क्या वो आत्मा यहाँ करीब है आपके इस पास वाली दुकान की, क्या आपको वो देख रही है? मगर पहले आपको ये खाना देना है। भैया भैया मैंने कहा ना। हर्ष दोस्तों यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ है, पहले इसको खाना लेना तो उसके बाद में बात करेंगे। बेटा इस खाने को लो, आपसे रिक्वेस्ट है। भैया बेटा आराम से इस खाने को लो आप। ये बिल्कुल आपकी आत्मा को शांति दिलाएगा, आपकी भूख मारेगा ये। भैया मेरे आसपास कोई है। हिल मत, तेरी जेब में सेफ्टी है। भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ कोई है मेरे आसपास। बेटा जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटा क्या पलट के वापस जवाब दे सकते हो? मैं आप अभी यहाँ पे आसपास जो पास वाली दुकान है, क्या वो आत्मा यहाँ पे मौजूद है? कोई इशारा दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, इशारा दे रही है, आत्मा है। बिल्कुल क्या है। वो अभी हमें इस समय देख रही है? अरे बाप रे भैया, मैंने कहा ना आपको। क्या वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है? वो इशारा दे रही है भाई, साफ साफ कि वो नुकसान पहुंचाना चाहती है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, हमने जो चीजें यहाँ पे करी है ना, ये हमारे बचाव के लिए करी है, मगर आप में तो कुछ शक्ति होगी, आपकी पावर से उसको रोको बेटा। मैं चाहता हूँ कि वो बाहर नहीं आए बिल्कुल भी। प्रेत शक्ति और ईश्वर की शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ काम करेगी। और हम आपसे हाथ जोड़ते हैं बेटा, इस खाने को आपको खाना है और दोबारा हम आएंगे ना, उस आत्मा को भी हम देखना चाहेंगे। मगर आज हम यहाँ से जा रहे हैं बेटा, हमारे गुरुदेव ने जो हमें कर्तव्य बोला था वो कर्तव्य हम पूरा भैया कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं हम। भैया मेरा एक सवाल है, इससे पूछो कि जो आत्मा यहाँ पर है वो क्या इसे अब भी तंग करती है क्या? क्या पता वो इस चाय वाले की आत्मा हो। चाय वाले की आत्मा नहीं है भाई, चाय वाला जेल में है, ये इस वाले की दुकान वाले की आत्मा है यहाँ पे। तभी बेटा अगर यहाँ पे इस दुकान वाले की आत्मा है तो आपको गर्दन हिला के इशारा करना है, और या फिर अगर चाय वाले की आत्मा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या यहाँ पे पास वाले की आत्मा है? पास वाले की आत्मा है, देख। इससे पूछो भैया क्या इसे वो अब भी तंग करती है क्या वो आत्मा? बेटा मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये जो आत्मा हमें नुकसान पहुँचाना चाहती है, ये अगर आपको तंग करती है तो मैं बहुत जल्द इससे आपकी सुरक्षा करा दूंगा। मगर सबसे पहले ये जवाब दो, क्या ये आत्मा जो आपको अभी देख रही है और जो हमें देख रही है, क्या वो आपको तंग करती है, परेशान करती है? अरे बाप रे यार भैया, गुरुदेव ने भाई ऐसे ही चुनाव नहीं करा इस जगह का। गुरुदेव ने अगर इस अपने को यहाँ पे भेजा ना तो कोई कारण है भाई, इसको खाना है ना, इसीलिए देने के लिए कहा और इस जगह का चुनाव करा भाई। इसका मतलब गुरुदेव यहाँ पे भी आ सकते हैं भाई, प्रिया के जाने के बाद में। बिल्कुल भैया। बेटा मैं आपको ये मंत्राई बबूत देना चाहता हूँ, इसको आप लो, अपने हाथ में रखो, इससे इस आत्मा से आपकी सुरक्षा होगी। अगर ये हाथ में रखोगे तो आप भाई, मेरे पास थोड़ी बहुत राख बची है भाई। ओके भैया, आराम से है ना, आराम से भैया। दोस्तों क्या ये डिसीजन मेरा ये सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। ये मंत्राई बबूत है, अगर ये इसके हाथ में रखेगी तो इस आत्मा से इसकी सुरक्षा होगी। और दोस्तों पिछले वीडियो में देख लेना, इस इंसान की आत्मा साफ साफ कैमरे में कैप्चर हुई है।
देख 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 कैसे कर रही है भाई। बेटा आपको अपने पास में इसको रखना है, ठीक है? ये आत्मा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी भाई। मेरे तो बबूत लगी हुई है, तेरे हाथ में सेफ्टी है भाई। ये आत्मा तो कुछ नहीं करेगी बेटा। हम बहुत जल्द यहाँ पे, आपकी बहन है एक प्रिया नाम से, वहाँ पे हमारे गुरुदेव आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे भी उसको उनको लाके और आपका कुछ ना कुछ करा देंगे इंतजाम। क्या बेटा हम यहाँ से जा सकते हैं? कोई इशारा दे सकती हो भाई? आजा फटाफट आजा निकलो भैया। भाई। अपनी जो गाड़ी है ना वो अपन 4 या 5 बजे आके उठा लेंगे यहाँ से, जब तक पास वाले हाईवे पे चलते हैं। दोस्तों हाईवे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको हाईवे दिखा दूँ। हम वहाँ पे किसी होटल पे रुक के हमारी रात बिता सकते हैं। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हम यहाँ पे आएंगे। 3 बजे बाद में ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, उसके बाद में यहाँ से आके हमारी गाड़ी ले जाएंगे। अभी हम गाड़ी लेके इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों कुछ भी दिक्कत हो सकती है वहाँ जाने से। आजा भाई। चलो भैया।